हेलो साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नवीन वास्ता में। हमने आपको कल बताया था कि हम एक ऐसा बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जो आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में काफी सारे सब्जेक्ट हैं। हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक चलेंगे। मैं बेसिक में आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने जा रहा हूं, तो मेरी तरफ ध्यान देना है। पहले तो एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझो। एलसीएम एक ऐसी चीज है जब हम किन्हीं दो नंबरों को लिखते हैं। जैसे समझो मेरे पास में ये इधर 17 और एक 34 दो नंबर है, और मैं आपसे कहूं कि इनका एलसीएम लेकर बताओ, तो इसमें क्या होगा? और इसका एलसीएम का मतलब है इसका लार्जेस्ट फैक्टर। लार्जेस्ट फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए हमारे पास में जो इन दोनों से डिवाइड हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? आपने बचपन में बहुत सीखा होगा। तो हम शुरू करते हैं वही किस्सा। इसके फैक्टर बनाएंगे 17 का, और तो अब हमारे पास में दो फैक्टर मिले 17 और 2। तो यानी कि इसका एलसीएम की बात करें, हमारे पास में 34 एलसीएम आ जाता। मगर जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, एलसीएम का मैंने बताया तुम्हें लार्जेस्ट फैक्टर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। इन दोनों से अब आप 34 को देखें कि 34 17 से भी डिवाइड होगा और 34 से भी। ये इसका इन दोनों संख्याओं का लार्जेस्ट फैक्टर है। यही काम 3 संख्याओं में, 4 संख्याओं में, चाहे कितनी भी संख्याएं हो। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब है छोटे से छोटा जो इनसे डिवाइड हो जाए। दोनों में बहुत अंतर है। ये वो नंबर है जो इनसे डिवाइड होगा, और एचसीएफ का मतलब है जो इन्हें डिवाइड कर दे। तो हम एचसीएफ निकालने का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो दोनों नंबर को बराबर फैक्ट करता हो। अब यहां देखो ये 17 है, ये 17 ने इसे भी डिवाइड करा है और इसे 34 को भी डिवाइड करा, बट इस दो ने इसे डिवाइड नहीं करा है मगर इसे डिवाइड करा है। तो ये कोई दो हमारे एचसीएफ में नहीं आएगा, बल्कि ये 17 हमारे एचसीएफ में आएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, अलग अलग फैक्टर बनाओ दोनों के और फिर उसमें जो कॉमन हो वो रखो। जैसे ये 17 हो गया और ये 34 हो गया, इसके फैक्टर करेंगे 2 से 17 और 17, इसके भी करेंगे 17 से। अब एचसीएफ लेना तो पहले के 17 के क्या आ जाएगा फैक्टर 17, और 34 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 17। एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या है? ये 17। तो हमारा एचसीएफ मतलब में से और एलसीएफ मतलब लेस है। ध्यान रखें 17 ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो बेसिक तो यही है, मगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल बनता है एलसीएम एचसीएफ में, नॉर्मल सवाल है। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप उस सवाल को करके देखो। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो, एलसीएम एक साथ हम फैक्टर करके कर सकते हैं, बट एचसीएफ में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है एक साथ फैक्टर करने में, तो वो अलग अलग कर सकते हैं। तो हम करते हैं 30 और 10। एक बात याद रखना, आपने अगर डिवाइडेशन रूल नहीं पढ़े हैं, मतलब विभाज्य के नियम, तो वे जरूर पढ़ें। उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर पढ़ा दूंगा। फिलहाल यहां देख लें, बाद में इनके दोनों में 0 है तो ये 2 से और 5 से डिवाइड होंगे। तो सिंपली ये तो छोटे नंबर है, बड़े नंबर भी इसी प्रकार से। अब आया 15 तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां एलसीएम क्या होगा? यही हमारा एलसीएम है, जो यहां फैक्टर है यही हमारा एलसीएम है। तो बस मल्टीप्लाई करनी है, 5 दूनी 10 और 10 किया 30। मैंने पहले भी कहा
कि ये एलसीएम जो होता है मतलब लेसर वो नंबर होता है जो इन से डिवाइड हो जाए। अब आप चेक कर लो, 10 से भी डिवाइड है और फुल्ली 30 से भी डिवाइड है। अब इन्हीं का एचसीएफ निकाल दे, अलग अलग कर दे, 30 और 10, यहां सॉरी 30 का यहां निकालता हूं और 10 का यहां, 2 5 और सॉरी 5 1 2 15 3 और 5। अब 30 के क्या हो गए फैक्टर, 2 गुणा 3 गुणा 5 और 10 के क्या हो गए, 2 गुणा 5। अब इसमें जो कॉमन आएगा वो हमारा HCF मतलब में से होगा कितना, 2 गुणा 5 बराबर 2। मैंने पहले भी बताया HCF वो नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 10 इस 10 को भी डिवाइड करेगा, 10 इस 30 को भी डिवाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये सबसे HCF का मतलब है सबसे छोटा नंबर मतलब में से, और LCM का मतलब है सबसे बड़ा नंबर। अब हम कुछ और सवालों को चलते हैं। देखो एग्जाम में ये सिंपल सवाल तो आपको बिल्कुल नहीं है, बट इनसे ही हमारा एडवांस तक जाना है, इनसे गुजर कर जरूर जाना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं और थोड़ा सा लेवल टफ करते हैं। लेवल टफ में क्या आता है, भिन्न का एलसीएम लेना थोड़ा टफ है और ये सवाल पूछे भी जाते हैं। एलसीएम में और एचसीएफ में आपको भिन्न का एलसीएम एचसीएफ पूछा जा सकता है, और भिन्न का एलसीएम एचसीएफ में मैं बताता हूं क्या करना है। जिसमें एलसीएम लेना तो उसमें भिन्न का ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ। ये आपको याद रखना, ये भिन्न का ऊपर एलसीएम आएगा और भिन्न का ही नीचे क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर तो एचसीएफ और नीचे एलसीएफ। याद रखने का सिंपल सा फंडा है कि जो निकालना है वो ऊपर निकालेंगे और उसका दूसरा वाला नीचे। जैसे यहाँ एचसीएफ है तो एचसीएफ हम पहले ऊपर निकालेंगे और एलसीएम नीचे। तो ये ध्यान रखना। अब सवाल कैसे बनेंगे, तो सवाल के लिए मैं हूं ना, बताता हूं। अब देखो एक भिन्न है मेरे पास में, ये मैं कहूं आपसे इस भिन्न का ले से भी निकालो में से भी, कंफ्यूज नहीं होना। ले से मतलब एलसीएम और में से मतलब एचसीएफ। तो इसका मैं ले से निकाल रहा हूं मतलब एलसीएम निकाल रहा हूं। तो एलसीएम के लिए क्या, इन ऊपर वाली भिन्नों का लेना है क्या, एलसीएम, ठीक। और नीचे वाली इन शब्दों का लेना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब में से। तो करते हैं। अब 1 3 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, फैक्टर करो जल्दी। 1 3 5 कोई भी फैक्टर सेम नहीं है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी। यानी कि 5 दिया 15, 15 का 15, तो ये आ जाएगा एलसीएम। और जब एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में 2 4 7, इनमें कौन कॉमन है, 2 4 7। इसमें फैक्टर करेंगे 2 के 2 आ जाएगा, 4 के 2 गुणा 2 आ जाएगा, 7 का 7 केवल 7। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं। जब लेस में सॉरी जब में से में कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 एचसीएफ आता है, इसका आता है 1। तो इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ वो आ जाएगा 1। तो यहां हम लिखेंगे 1, आंसर आ जाएगा दैट इज 15। समझ में आशा करता हूं समझ में तो आया होगा। अब नया सवाल पे चलते हैं। और मैं अगर यही इसी सवाल का आपसे कहूं कि एचसीएफ निकालो तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए इनका तो एचसीएफ लेना ऊपर वालों का। तो 1 3 5 1 3 5 1 3 5 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ 1। नीचे वालों का एलसीएम, तो にवालों का एलसीएम ले लेंगे। 2 4 7 फैक्टर करेंगे, देखो ना 2 2 दूनी 4 और 7 ऐसे आ जाएगा। फिर दोबारा से 2 और यहाँ 7
एलसीएम क्या आएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो हमारा एलसीएम आया 28, तो 28 यहाँ लिख, ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। ये सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल वगैरह में बहुत ज्यादा। अब इसमें इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए हम शाम में एक वीडियो लाएंगे, उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अब इसका एक आध सवाल और करते हैं, फिर नेक्स्ट में बतलाता हूँ आपको। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, जल्दी से जल्दी इसे सोल्व करें। इसका निकालना एलसीएम, केवल एलसीएम, केवल एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 10 7 1। जब याद रखना, एलसीएम जब कॉमन ना आए, मतलब एलसीएम में कोई चीजें कॉमन ना हो, तो डायरेक्ट उनकी गुणा ही उनका एलसीएम होगा। तो अब यहाँ 10 7 1 में कुछ कॉमन नहीं, मतलब इनकी गुणाई क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम का फॉर्मूला रहेगा ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10 7 70, और फिर एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब कॉमन होगा जरूर। अब ध्यान से देखो, कॉमन क्या है, 3 क्या 9 और 3 4 12। मैं तो डायरेक्ट ले सकता हूं, बट आपके लिए 3 के फैक्टर 3 हो जाएंगे, और 12 के फैक्टर 3 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के फैक्टर 3 गुणा 3। तो मैंने कहा था एचसीएफ मतलब तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन, तो तीनों में 3 3 और 3, ये तीनों, तो एचसीएफ कितना होगा 3, ये इसका आंसर। एक नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूले से उससे सवाल काफी ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट सवाल में ये समझो आप, चलो मैं बता दूं, पहली संख्या a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब एलसीएम की गुणा कर दे और एचसीएफ की गुणा कर दे, तो वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। आज ये सवाल, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये नॉर्मल है, आप सबको याद होगा, आपने बहुत पढ़ा होगा 10वीं में, मगर सवाल इनसे जो बनेंगे हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके सवाल की प्रैक्टिस करें। मैं सवाल दे रहा हूं, सवाल आपके सामने है, पहली संख्या अगर 10, दूसरी संख्या अगर 30, तो इनका एलसीएम 30 है और इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ बताने के लिए आपको क्या करना, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब 3 चीजें दी हो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एलसीएम एचसीएफ, कुछ भी, मतलब अगर 3 दिया है और 1 पता करना है तो इसमें रखें। पहली संख्या क्या 10 गुणा दूसरी संख्या मतलब 30 बराबर एलसीएम मतलब 30, और एचसीएफ हमें निकालना था, एचसीएफ ऐसे के ऐसे ही, और काट दो 30 से 30 खत्म, तो यहाँ आ गया 10, एचसीएफ बराबर कितना आ गया 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हम इन बेसिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।